जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुन्ना और स्नेहा के बारे में तुम सब जानती हो, मुझसे क्या पूछने की जरूरत है? माँ, आपकी शिकायत सही है, मुझे आपको बता देना चाहिए था। बताना चाहती तो बता सकती थी, लेकिन मुझे तो बाहर वालों से पता चला। तुमने सोचा भी कि मुझे कैसा लगा होगा कि इतनी बड़ी बात हो गई और मेरे बेटा बहू ने मुझे कुछ बताया ही नहीं? शक तो था मुझे, मैंने पूछा भी था तुमसे, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम टालती गई। इतना कुछ हो गया और हम सब अनजान हैं। और मैं तो इतनी बेखबर हूं कि मैं तो ऋषभ और स्नेहा के रिश्ते की बात सोच रही थी। तुम फिर भी चुप रही। स्नेहा ने काम क्यों छोड़ा सोचकर सब परेशान थे, लेकिन मुन्ना ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। अब तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या, कैसे हुआ। माँ, ये सब एक गलत फहमी थी। नैतिक की कोई गलती नहीं है, शारदा आंटी ने भी गलत समझा था। उनको ऐसा लगा था, लेकिन मुझे तो तुम सही बता सकती थी। माँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं। क्यों? शंकरी ताई ने तो तुम्हें कहा था ना, सारी बात संभाल लो। तुमने क्या किया? शारदा बहन घर तक आ गई थी मुन्ना की शिकायत लेकर। अगर दादाजी से वो कह देती कुछ, बिरादरी वालों के सामने सारी बात खुल जाती, तो हम लोगों को क्या जवाब देते? हाँ, नैतिक गए थे उन्हें रोकने, लेकिन वो वहां से निकल चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं ही उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि किसी से कुछ ना कहें। तुम बच्चों ने सोचा सब कुछ संभाल लोगे, बहुत समझदार हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती की है तुमने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुन्ना ऐसा कर सकता है। दुख तो इस बात का है अक्षरा कि तुमने मुझे अलग कर दिया, मुझे कुछ बताया ही नहीं, जैसे मेरा कोई सरोकार ही नहीं, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं तुम्हारी। एक बार बताकर तो देखती। और मैं ये सोचती रही कि तुम मुझे अपनी माँ जैसा मानती हो। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ ही हैं। तुमसे क्या शिकायत करूं जब मेरे बेटे ने मुझे अलग कर दिया, मुझे कुछ नहीं बताया। माँ, उन्हें नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। बस रहने दो अक्षरा। माँ, हमसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत कहिए कि मैं आपको माँ नहीं समझती, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ये बात कैसे उठाऊं, लेकिन आज मैं आपको शुरू से बताती हूँ। वो अब क्या फायदा अक्षरा, जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए मैं बात नहीं करना चाहती थी। गलती तो मेरी है, मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माँ, छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन चलकर महाराजी से बता दो कि कौन कौन से पकवान बनाने हैं। और बहू, तुम भी चलकर देख लो, सीख लो बेटा, आगे से सब तुम्हें ही तो संभालना है ना। चलिए भाभी माँ। हाँ, चलो बहू। आप लोग चलिए,
मैं ये सामान रख कर आती हूँ। हाँ चल। बहुत ही शानदार सगाई की आपके भाई ने। हाँ, सब कितनी तारीफ कर रहे थे ना। बहुत शानदार थी। अब मेरा भी आने का बहुत मन था, पर ऑफिस का ऐसा काम आया कि अब अरे बहू, काम है। संभल के ला दो, मैं कर लेती हूँ, तुमसे नहीं होगा। माँ मैं कर लूंगी, आप बैठिए ना। आप भी ना। लीजिए नाश्ता कीजिए। गुलाबो, मैं कर सकती हूँ। अरे खाओ ना। लीजिए ना। वैसे नंदिनी, ये ना मेरी जानकी आंटी है। मैं जब छोटा था ना तो पूरे टाइम इनके घर में रहता था। बहुत लाड से रखती थी ये मुझे। बहुत हंसमुख था ये। माँ, मैं सोच रही थी कि आपकी साड़ी पे लेस लगा दूं, कैसी रहेगी? लेस थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी? साड़ी पर पहले से ही कितना काम है। इसलिए तो और अच्छी लगेगी। हाँ बहू, मेरी साड़ी पर भी लगा देना। हाँ भाभी माँ, आपके लिए भी निकाल के रखी है। भाभी ये लेस भी बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी पतली किसके लिए? ये नैतिक के कुर्ते के लिए है। हाँ, उस पर सिलने मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं भाभी माँ, मैं कर लूंगी। भाभी अब मास्टर जी को दे दीजिए, फटाफट कर लेंगे। नहीं रश्मि, इतना सिलना तो मुझे आता है। आप कितना कुछ खुद करेंगी, मुझसे तो नहीं होता। शादी के बाद सब कुछ करना पड़ता है। सीख ले रश्मि, वरना टूटा बटन सिलने के लिए भी मास्टर जी को आना पड़ेगा। पता नहीं ये नैतिक क्यों नहीं आए। नाश्ता भी तैयार है, एक बार फोन कर लेती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? आज आप सबको देर हो गई आने में। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि आज सुबह भी आपने ठीक से कुछ खाया नहीं। मैंने सोचा बता दूं, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाइए। बस आपने कहा तो समझे, हम आ गए। बहुत खातिरदारी की बहू, पेट भर गया हमारा। अच्छा रुक्मिणी, अब हम चलते हैं, खरीदारी भी करनी है। राधे कृष्ण। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो मैंने सोचा है कि मैं गुलाबों को माँ के पास वापस भेज देती हूँ। लेकिन क्यों? माँ, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ, घर के काम तो मैं ही संभाल सकती हूँ। लेकिन उसे तुम्हारी माँ ने यहाँ पर तुम्हारे लिए तो भेजा है ना। माँ, अभी त्योहार का समय है, घर में भी जरूरत होगी, और दिवाली के काम में गुलाबो वहाँ मदद कर देगी। मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। ठीक है, जब सारे काम तुम खुद ही कर सकती हो, फिर तुम्हारी माँ ने उसे यहाँ भेजा ही क्यों?
आ गए हैं, दिवाली की तैयारी शुरू कर दी। कहा आज तो रोशनी लग जानी चाहिए थी, सिर्फ बाहर आंगन की सफाई हुई है। वो तो छोटी दुल्हन ने बाहर से कुछ कामगारों को बुलाकर आंगन की सफाई करवा ली। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, दिवाली के लिए समय है अभी। दादा, क्या सोच रही हैं आप? जी कुछ नहीं। बाबूजी, गरम गरम नाश्ता तैयार है। आपने कहा था ना आज आप मटर की कचौरियां खाएंगे, बना दी हैं। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम अभी आते हैं हाथ धोकर। अरे मुन्ना, थारे से कुछ बात करनी है काम की। अब बात बाद में कीजिए, आप तैयार होकर आ जाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाई, थारी बात भी सही है, आवे हैं। अरे मुन्ना, तू भी कपड़े बदल के आ बेटा। ठीक है भाभी माँ, अभी आता हूँ। रश्मि, जरा चल तो मेरे साथ। जी भाभी। सुनिए, चलिए मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। चलिए। आज आप गर्म पानी से ही नहाइएगा, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। हाँ दादी, ध्यान से। दादी माँ, हम सारा सामान अच्छे से पैक करके लेकर आए हैं। क्या बात है भले। माँ, आपके टिकट्स, इसे संभाल के रख दीजिए। ठीक है बेटा, बाकी सारा सामान आ गया ना? ये गोपी नहीं दिखाई दे रही कब से, कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे सेठानी, जहाँ आप होंगे वहीं हम भी होंगे। गोपी, तू कहाँ जाने के लिए तैयार हो गई? क्यों, हम भी साथ चलेंगे। गोपी, मैं तुझे अपने साथ जरूर ले जाती, पर त्योहार है, मैंने सोचा सबके साथ तू घर में मना। सेठानी, आज तक हमने आपके बगैर कोई त्योहार मनाया है? हमारा तो मन नहीं लगेगा। विशंबर बेटा, हमारा भी टिकट करवा दीजिए। गोपी दादी, अब इस समय साथ में टिकट मिलना बहुत मुश्किल होगा। बाबूजी, टिकट है, मैंने 2 टिकटें करवाई थी। जानता था कि गोपी दादी अकेले दादी को जाने ही नहीं देंगी, इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा है मेरे पास। बेटा, मेरा मन भी इसके बिना कहाँ लगेगा, पर फिर सोचा कि इसे अपने साथ कहाँ कहाँ लेकर परेशान होंगी। लो, तुम हमें छोड़कर जाती जब मैं ज्यादा परेशान होती ना। शौर्य बेटा, गाड़ी निकालो। जी बाबूजी। विशंबर बेटा, अक्षरा से बात कर लो, जाने से पहले एक बार उसकी आवाज सुन लो। जी। वर्षा बेटा, बैग में रख दो। हेलो हेलो, अक्षरा बेटा, कैसी है मेरी बच्ची? दादी, मैं ठीक हूँ, बस दिवाली की तैयारियों में लगी हूँ। अच्छा सुन, मैं कुछ दिनों के लिए ना हरिद्वार जा रही हूँ। हरिद्वार? ऐसे ऐसे अचानक से क्यों? बेटा, तेरी दादी बुआ ने तेरे दादाजी के लिए हवन रखवाया है, फिर वहाँ से हरिद्वार पूजा के लिए जाएंगे। बस थोड़े दिनों में लौट आऊंगी, बस अब मैं निकल ही रही थी बेटा। अच्छा, तो फिर आप रुकिए, मैं आपसे अभी मिलने आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी समय नहीं है, वो तुझे तो घर में भी बहुत काम होंगे, मैं तो बस निकल ही रही हूँ। ठीक है दादी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ, और घर में सबको मेरी ओर से प्यार और प्रणाम देना। जी दादी। बाल गोपाल सब मंगल करें।
माँ चलिए हम आपको स्टेशन छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो। दादी अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और फोन करते रहिएगा। हाँ हाँ दादी गाड़ी तैयार है। ठीक है बेटा, चलिए माँ। अरे वाह, नई शर्ट, ये कहां से आई? आप लेकर आई है? क्यों, मैं नहीं ला सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत अच्छी शर्ट है, नाइस कलर। ये माँ ने आपके लिए दी है। ओह, माँ ने दी है? मुझे लगा कि आपकी तरफ से तोहफा है। वैसे दिवाली आने वाली है तो मैं सोच रहा था कि अपनी तरफ से आपको एक अच्छा सा तोहफा दे दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? ये तो रस्म है। पिछली दिवाली भी तो मैंने आपको तोहफा दिया था ना, याद है? ये माँ ने आपके लिए खरीदी थी, पता नहीं आपको पसंद आई या नहीं। माँ की पसंद आपसे कम थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छी शर्ट है, डिफरेंट कलर। मैं तो वैसे भी हल्के कलर्स पहन के बोर हो चुका था। ये हल्की ठंड में कपड़ा भी अच्छा रहेगा। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप इसे अभी क्यों पहन रहे हैं? दिवाली के दिन पहनिए ना, और वैसे भी ये एक बार धुलने के लिए जाएगी। नहीं नहीं, आप इतने प्यार से जो लाई है। मेरा मतलब है, माँ ने ये तोहफा आपको दिया था ना, आप लेकर आई, इसलिए मैं इसे अभी पहनूंगा। अरे ये क्या है नैतिक? ये देखिए, ये पिन अभी चुप जाता तो? ले बेटा, तू भी खा ले। लीजिए, खीर लीजिए। भाई वाह, आज तो आपने बड़ा भारी नाश्ता करवा दिया। और क्या, इतना स्वादिष्ट खाना, भाई हाथ रुके ही ना रुके हैं। अरे वाह, आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है। हाँ मुन्ना, ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। अक्षरा लेकर आई है। हाँ, इसीलिए तो इतनी जल्दी पहन लिया। बैठो बेटा बैठो, नाश्ता कर लो, बहुत बढ़िया है। जी। चटनी दूं? हाँ। अरे वाह, मैं तो खुशबू से ही बता सकता हूँ कि ये कचौड़ियां माँ ने बनाई। क्यों माँ? अरे वाह, खीर। नैतिक, अभी खीर मत खाइए ना, खीर बहुत ठंडी है, थोड़ी देर रुक के खा लीजिए। आपको वैसे भी सर्दी है, जुकाम और बढ़ जाएगा। लेकिन अक्षरा, मुझे बस हल्का सा ही जुकाम। लेकिन फिर भी थोड़ी देर रुक के खा लीजिए ना। ओके। माँ, आप नैतिक के लिए काढ़ा बनाती हैं ना, मुझे बताइए ना कैसे बनाती हैं।
मैं भी बना देती हूँ। नहीं तो त्योहार के टाइम ही बीमार हो गए तो अच्छा नहीं होगा। तुम पानी चढ़ाओ, मैं आती हूँ। जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।